ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून गए। जंग आज़ादी, जी हाँ, आज़ादी की लड़ाई की बात हो और उसमें धर्म गुरुओं के योगदान का जिक्र ना हो तो शायद ये आज़ादी की लड़ाई नाकाफ़ी साबित होगी। जिहाद एक ऐसा शब्द जिसका नाम आते ही हम ये कहें कि इस समय देश और दुनिया में खौफ पैदा हो जाता है। या तो इस नाम को गलत परिभाषित किया जा रहा है या चंद लोगों की वजह से जिहाद का जो मीनिंग है वो बदल गया है। जी हाँ, लेकिन इस आज़ादी की लड़ाई में भी जिहाद का फतवा मौलानाओं ने दिया था, उलमाओं ने दिया था। सबसे पहला फतवा किसने दिया था, उसके बाद कितने उलमा ऐसे रहे जिन्होंने लगातार जंग आज़ादी की जो लड़ाई है, आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने फतवे जारी किए और आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ा। हमारे साथ इंदौर के ही मौलाना अशफाक अहमद रज़ा साहब हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। अशफाक जी, आपका इस्तकबाल है और हम पूरे मुल्क की तरह आपको भी आज़ादी की इस योम आज़ादी की जो शाम में सबसे पहले आज़ादी की जो सालगिरह है उसकी मुबारकबाद पेश करेंगे और हम इसे शुरू करते हैं। किसने सबसे पहले जो है फतवा दिया था मौलाना साहब, हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आज़ादी की मुबारकबाद मैं भी तमाम हिंदुस्तानियों को पेश करता हूँ। हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को मैं अपनी तरफ से आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ मौला तबारक व तआला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में सुकून इत्मीनान अता फरमाए, शरपसंद लोगों से हमारी हिफाजत फरमाए। सबसे पहले जंग आज़ादी में अगर किसी आलिम ने फतवा दिया तो वो खैराबाद के रहने वाले अल्लामा फजलिया खैराबादी है, जिन्होंने 1857 की तहरीक में नुमाया हिस्सा भी लिया। सिर्फ फतवा देकर वो अपने घर में नहीं बैठ गए, बल्कि फतवा देने के बाद नुमाया हिस्सा लिया। मुसलमानों को इज़्ज़त व आबरूमंदाना ज़िंदगी, हिंदुस्तानियों को इज़्ज़त व आबरूमंदाना ज़िंदगी बसर करने के लिए एक बाकायदा जिहाद का फतवा तैयार किया गया। जिहाद, लफ्ज़ जिहाद का माना ये होता है कि हर बुराई के खिलाफ जंग लड़ना, इसको जिहाद कहा जाता है। चाहे वो तलवार के जरिए लड़ी जाए, चाहे वो कलम के जरिए लड़ी जाए। तो अल्लामा ने जिहाद का फतवा दिया और जगह जगह दौरे किए और दिल्ली पहुंच गए। मौलाना फजलिया के मशवरे से सिर्फ लाल किले की पोशीदा मजलिसों तक महदूद नहीं थे, वो जनरल बख्त खां से भी मिले और दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने दूसरे उलमा को भी अपने साथ लिया और दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर जुमा की नमाज के बाद बाकायदा अवाम के सामने खड़े होकर फतवा जिहाद को लोगों के सामने पेश किया और कहा कि अब मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हो चुका है। ऐसे वक्त के अंदर इस हिंदुस्तान से अंग्रेज हुकूमत को निकालना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि जिहाद का जो माना है वो बुराई को रोकना है। इस समय अगर हम कहें कि मुल्क और पूरी जो दुनिया है उस दुनिया में इस शब्द को भी गलत यूज़ किया जाता है। हालांकि हज़ारों की संख्या में जो उलमा हैं वो शहीद भी हुए, फांसी के तख्तों पर जो है उन्होंने हम ये कहें कि फांसी के तख्तों पर वो जो है चढ़े हैं। जैसे धर्मगुरु अलग अलग समाज संप्रदाय के सब ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। आज भी ये वक्त है कि जब हमें इतिहास को याद करना होगा और उस लड़ाई की तरह ही सबको मिलजुल कर बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ना होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही करना होगा। जिस तरह पहले मिल करके लड़े हैं ऐसे ही आज भी मिलकर लड़ना होगा। अगर हमें अपने मुल्क की हिफाजत करनी है तो हम सबको मिलकर लड़ना होगा। देखिए ना, एक घर के अंदर अगर कुछ लोग रहते हैं और अगर घर के अंदर कोई मामलात हो तो सब मिलकर के जब तक लड़ाई ना करेंगे तब तक उस घर की जो है तो आप परेशानी को दूर नहीं कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं उन सबको मिल करके हर बुराई के खिलाफ लड़ना होगा और बुराई को बुराई कहना पड़ेगा। चूंकि जिक्र आज़ादी का चल रहा है तो और कौन कौन उलमा थे इसके बाद लगातार? जो इमाम अहमद खान फाजिल बरेलवी, उनके दादा का नाम आता है और उसके पहले भी बहुत लंबी फहरिस्त है। 1857 के पहले से ही फतवे आना शुरू हो गए थे अंग्रेजों के खिलाफ। बेशुमार उलमा इकराम, जिनमें से चंद लोगों के मैं यहाँ पर नाम आपके सामने जिक्र करूं, आपको अंदाजा होगा कि जब इतने नाम मुझे याद है तो और पता नहीं कितने नाम तारीख के औराक में रखे हुए होंगे जो कि हमारे सामने नजर नहीं आते। आप उठा करके देखें ना, तारीख उठा कर देखें। अल्लामा फजलिया खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद में जंग आज़ादी के अंदर हिस्सा लेने वाले मुफ्ती सदरुद्दीन खान आज़ुर्दा, मौलाना सैयद अहमदुल्लाह शाह मदरासी, मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी, मौलाना रहमतुल्लाह केरालवी, मौलाना फैज़ अहमद बदावीनी, मौलाना डॉक्टर वजीर खां अकबर आबादी और मौलाना वहाजुद्दीन मुरादाबादी, मौलाना रजा अली खां बरेलवी, मौलाना इमाम बख्श सहबानी दहलवी, मुफ्ती मजहर करीम दरियाबादी, हकीम सईदुल्लाह खान कादरी। लंबी फहरिस्त है, बेशुमार उलमा। इसमें आपने काफ़ी अध्ययन किया, आपने काफ़ी पढ़ा है, आप लगातार जो है इस पर मुतालबा करते रहे हैं। तो कोई एक ऐसी बात याद आती हो जो
इस देश का जो एक मूल संस्कृति है अनेकता में एकता, ऐसा कोई वाकया जिसमें मौलानाओं ने और धर्मगुरुओं ने मिलकर जो है इस आज़ादी में हमको याद ताज़ा करना चाहिए? मुझे राहत इंदौरी साहब का शेर याद आ रहा है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और वाकई ऐसा ही है। आप टीपू सुल्तान को ले लीजिए, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जंग आज़ादी का सबसे पहला मुजाहिद अगर कोई है तो वो सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान है। सिराजुद्दौला अपनी फौज लेकर के निकले थे, तो सिराजुद्दौला जब निकले हैं तो भले ही कमान उनके हाथ में थी, लेकिन उस सिराजुद्दौला की फौज के अंदर ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुसलमान मौजूद हो, बल्कि उसमें हिंदू भी मौजूद थे, दूसरे मजहब वाले भी मौजूद थे, और तमाम लोग उसके अंदर मौजूद थे, और उन सब ने मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ पहला जिहाद किया। उसके बाद टीपू सुल्तान को आप ले लीजिए, तो टीपू सुल्तान तो ऐसी मशहूर हस्ती है जिसको कोई भूल नहीं सकता। और टीपू सुल्तान के ताल्लुक से खुद अंग्रेज गवर्नमेंट के ताल्लुक से ये सुनने में आता है, आपने पढ़ा भी होगा तारीख के औराक खोलते तो आपको अंदाजा होगा कि अंग्रेजों ने यहां तक कहा कि जब वो जो शहीद हुए उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हिंदुस्तान पर हमारा कब्जा हो गया, उससे पहले उनकी हिम्मत भी नहीं थी। तो टीपू सुल्तान की पहली जंग, उसमें आप देख लीजिए पूर्णैया पंडित कौन थे, टीपू सुल्तान के वजीर थे पूर्णैया पंडित। तो बहरहाल पूर्णैया पंडित उसके अंदर शामिल थे। तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि कौमों ने सब ने मिलकर के मुत्तफिका तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया है। किसी एक का मामला नहीं था कि किसी एक ने किया हो, या हम अपने मौलवियों का नाम ले, अपने लोगों का नाम ले, ये भी गलत है, और या हमारे नाम को बिल्कुल भुला दिया जाए, ये भी बिल्कुल गलत है। फिर भी जैसे आप बात कर रहे हैं उसकी, तो किस तरह से इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि किसी मुल्क की हिफाजत के लिए भी जिहाद का फतवा दे दिया जाए? हाँ, मुल्क की हिफाजत के लिए, जान माल की हिफाजत के लिए, बल्कि इस्लाम तो इसकी इजाजत देता है ना कि जिहाद का माना ही होता है हर बुराई के खिलाफ लड़ना। आज जितना भी मतलब जो है तो हिंदुस्तान के अंदर बुराइयां मौजूद है, अगर उन बुराई के खिलाफ कोई भी लड़ता है तो वो जिहाद कर रहा है। इस्लामी नुक्ते नजर से अगर देखा जाए लफ्ज जिहाद को, तो जिहाद का माना यही होता है कि बुराई के खिलाफ जंग की जाए, और इसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। मतलब इतना ज़्यादा जिहाद को जो है बदनाम कर दिया गया है कि या तो आप उलमाओं की भी जिम्मेदारी होती है, समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी होती है कि उस जिहाद के सही मायने को जो है आवाम तक पहुँचाए। देखिए असल में क्या है कि हर कौम के अंदर मीर सादिक मौजूद होते हैं। टीपू सुल्तान के साथ भी एक मीर सादिक था जिसने टीपू सुल्तान को ही मरवाया और अपनी कौम से गद्दारी की। तो कौम की जिम्मेदारी ये है कि आज तक हम मीर सादिक के साथ जो सलूक करते हैं वही गद्दारों के साथ वही सलूक किया जाए। तो आज भी कुछ गद्दार है कौम के अंदर मौजूद है जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और मुसलमान कह करके जिहाद का गलत माना लेकर लोगों को उकसा रहे हैं और लोगों को वर्गला रहे हैं। तो आज भी कुछ लोग ऐसे मौजूद है। लेकिन मीर सादिक के साथ जो तरीका हमने आज तक अपनाया, यानी टीपू सुल्तान के मकबरे पर अगर आप चले जाएं तो आज भी मीर सादिक की मजार, मीर सादिक की कब्र जो बनी हुई है टीपू सुल्तान के मकबरे की जो दहलीज है उस दहलीज पर बनी हुई है। आज भी हम उस खबीस पर पैर रख करके अंदर जाकर दुनिया को बताते हैं कि गद्दारों के साथ हमारा ये तरीका होता है। तो गद्दारों के साथ जो तरीका हमने वहां जो है तो अपनाया है वही तरीका हमें यहाँ पर भी अपनाने की जरूरत है। आज भी जो लोग जिहाद को बदनाम कर रहे हैं, आतंकवाद और दहशतगर्दी के ताल्लुक से जो माहौल बना रहे हैं, तो उनको बताने की जरूरत है कि ये जिहाद नहीं है, बल्कि जिहाद वो है कि हर बुराई के खिलाफ जिहाद किया जाए। तो बुराई खत्म करने के लिए किसी बेगुनाह को मार देने का हुक्म तो कोई भी दुनिया का कोई भी धर्म, कोई भी मजहब नहीं देता है, तो इस्लाम कैसे दे देगा? सोचने वाली बात तो ये ना कि वो इस्लाम जो पानी इस्तेमाल करने से भी मना फरमाता है कि वुजू में पानी ज्यादा ना इस्तेमाल करें, गुस्ल में पानी ज्यादा ना इस्तेमाल करें, वो इस्लाम खून बहाने की इजाजत कैसे दे देगा? बिल्कुल। जी हमारे साथ थे मौलाना अशफाक अहमद रजा साहब, जिन्होंने हमारे साथ जंग आज़ादी की जो है उलमाओं की, धर्म गुरुओं की जो हम ये कहें कि इस आज़ादी की लड़ाई में उनका जो योगदान था उस पर बात की, और उन्होंने जिहाद का जो गलत अर्थ है, जो गलत मीनिंग है, उसको भी सही करने की वकालत की। और हम इसी तरह से आगे भी आपके साथ इन्हीं सब मौज़ूओं पर, इस देश में की जो ताकत है अनेकता में एकता, उसी मुद्दे पर हम आपसे मुखातिब होते रहेंगे। एक बार फिर जंग आज़ादी की बहुत सारी शुभकामनाएँ।